सीटी में 4 नए टॉपिक्स जुड़ रहे हैं। वो 4 नए टॉपिक्स कौन से हैं? और सीटी 10+2 में जुड़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में जुड़ रहे हैं, या दोनों में जुड़ रहे हैं? ठीक है, बहुत लेटेस्ट न्यूज आज की। और वो 4 टॉपिक्स कौन से हैं, उसमें क्या पढ़ना है, वो सारी बातें बहुत ही छोटी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले यदि आप सीटी को लेकर लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। 4 नए टॉपिक्स कौन से आपको पढ़ने होंगे, ये आज की खबर है। और आज की खबर के अनुसार 4 नए टॉपिक्स जुड़ रहे हैं। पहला जो टॉपिक है वो है सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मतलब ये होता है कोई व्यक्ति साइलेंट हार्ट अटैक से कोई गिरा हुआ है। आजकल हार्ट अटैक के चांसेज और मामले काफी बढ़ रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जमीन पे बेशुद्ध पड़ा हुआ है तो उसको छाती के बीचों बीच उसको 100 से 120 बार दबा कर, ठीक है, और उसके हार्ट को दोबारा से स्टार्ट करना, यानी मरे हुए को वापस, लगभग मरे हुए मरणासन स्थिति से वापस उसको जिंदा करना। कार्डियो का मतलब हृदय होता है, पल्मोनरी का मतलब फेफड़े होते हैं, पर्टेनिंग टू लंग्स, लंग्स से संबंधित। और इसके साथ साथ हम बात करें तो रिससिटेशन का मतलब होता है किसी को मरणासन अवस्था से वापस जीवित कर देना। तो सीपीआर 100 से 120 बार पर मिनट के हिसाब से उसको दबाना, 2 से 2.4 इंच के आसपास अंदर तक उसको दबा के और उसको दोबारा से जीवित करना, ये है सीपीआर। ठीक है, इसको हम कई बार लोग इसके लिए मुंह से भी सांस देते हैं, इसको हम रेस्क्यू ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये सीपीआर क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसको भी हम अभी बात करेंगे। बात तो वैसे कर ली। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसमें भी जो पॉइंट्स होंगे सीपीआर के रूप में, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नहीं भी होगा तो सीपीआर का मैंने बता दिया कि सीपीआर में आपको क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ हम बात करें तो सोशल मीडिया एडिक्शन, सोशल मीडिया का उपयोग किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन, जिम्मेदारियों और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने और उसके दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ना है आपको। आपको पता है सोशल मीडिया एडिक्शन हम लोग आज की पीढ़ी में, चाहे मिलेनियम पीढ़ी हो और चाहे वो जेनजी हो, दोनों ही पीढ़ियों में सोशल मीडिया का एडिक्शन लगातार बढ़ रहा है। सोने से पहले और जगने के तुरंत बाद मोबाइल से हम सब कुछ अपडेट चेक करते हैं। और सोशल मीडिया को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से, ताकि हमारा उसको एक्साइटमेंट बना रहे उसमें देखने का। आजकल तो ऑटो स्क्रॉलिंग भी हो गया है, अपने आप स्क्रॉल होता रहता है और घंटों का समय का पता ही नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता, टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, सोशल मीडिया जो हमें बर्बाद कर रहा है, हमारी एकाग्रता को नष्ट कर रहा है, हमारी मानसिक शांति को भंग कर रहा है, हमें परिवारजनों से, परिवार के लोगों से काट रहा है, हमारी स्वास्थ्य को, हमारी दिनचर्या को, हमारे सोने की टाइमिंग को लेके वो सबको प्रभावित कर रहा है। उसके बारे में ये टॉपिक्स इसमें पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि ब्रिटेन में अभी 16 साल तक के जो बच्चे हैं वो अब सोशल मीडिया नहीं यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक नियम बना है, तो इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्राथमिक उपचार के बारे में बात करें, फर्स्ट एड। यदि कोई व्यक्ति घायल अवस्था में है, खून बह रहा है, तो उसको पट्टी बांधनी है ना। पहले तो उसके घाव को साफ करना साफ पानी से या डिटॉल से, उसके बाद पट्टी बांधनी। पट्टी इस प्रकार से बांधनी ताकि खून न बहे। डॉक्टर के आने से पहले जो भी उसको बचाने के लिए किया जा सकता है इमरजेंसी हालात में, वो सब आपका फर्स्ट एड आता है। इसमें सीपीआर भी आता है, सीपीआर भी इसमें प्राथमिक उपचार में ही आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कोई चीज, कोई शरीर का अंग जल गया है तो उसको ठंडे पानी से धोना, ना कि बर्फ से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चीजें होती हैं, लगातार नब्ज को टटोलना, उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही, नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही, इन सब चीजों को हमें इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा प्राथमिक उपचार में। रोड एक्सीडेंट बहुत सारे बढ़ रहे हैं तो इनको भी जोड़ा गया है। ड्रग एब्यूज, जैसे कफ सिरप है, हमें ड्रग का अब्यूज करना, जैसे हमें खांसी आती है तो हम कफ और सिरप, कफ सिरप का यूज करते हैं। ठीक है, उससे हमारी खांसी खत्म हो जाती है। कई लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं नशे के रूप में। तो ड्रग, वही ड्रग का मतलब होता है दवाई। दवाई को आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका अब्यूज कर रहे हो, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो नशे के लिए। हेरोइन हो गया, हम कहें तो अफीम हो गया, गांजा हो गया, तंबाकू हो गया, शराब हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये ड्रग्स और ड्रग्स का अब्यूज, गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उसकी आदी पड़ जाना, उसकी इंजेक्शन लगाना। उड़ता पंजाब जैसी फिल्में इस पे बनी हुई हैं, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। तो आजकल ड्रग अब्यूज का मामला भी बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए, युवाओं को पढ़ाने के लिए, युवाओं के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अखबार बोल रहा है कि ये 4 नए टॉपिक्स आपके सीटी में जुड़ रहे हैं। अब सीटी 10+2 में जुड़ रहे हैं या ग्रेजुएशन में जुड़ रहे हैं, ये तो
कंफर्म तभी पता चल पाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा। CET 10+2 का जून के लास्ट में निकलेगा और CET ग्रेजुएशन का जुलाई के फर्स्ट वीक में निकलेगा। ठीक है, तो CET का सिलेबस हम बनाते हैं और यह 4 टॉपिक सिलेबस में शामिल होंगे। भर्ती में 30 लाख युवा इनको पढ़ेंगे तो इनका फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल बेसिकली जागरूकता बढ़ाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट से तैयारी को जोड़ने के लिए युवाओं को ये जोड़ा गया है। ठीक है, अच्छा 30 लाख युवा लगातार इसमें 30 लाख की बात चल रही है। ये 30 लाख है क्या? ये मैंने 4 की बात बता दी आपको कि 4 चीजें आपको पढ़नी है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ इसको बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं और जानकारी होनी चाहिए आपको। इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, जो नए टॉपिक्स आएंगे उनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो ये 4 टॉपिक्स आपको ऐड करने हैं। ठीक है, हम लोग भी जो पढ़ा रहे हैं बैचेज में, इसको हम 4 टॉपिक्स को ऐड कर देंगे जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस जारी होता है। उसके बाद ये देखो, ये 4 टॉपिक्स तो मैंने बता दिए आपको। ये 30 लाख का फॉर्म कह रहे हैं कि 30 लाख युवा इसको पढ़ेंगे और फायदा मिलेगा। 30 लाख क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि इनको पता है कि CET 2024 में 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, ग्रेजुएशन और 10+2 दोनों को मिला के। तो ये मानते हैं कि बिल्कुल 28 लाख लोग तो दोबारा से 30 लाख के आसपास फॉर्म भरेंगे। ये 30 तो हम कह सकते हैं 30 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो 28 लाख लोग पिछली बार, 27 लाख लोग पिछली बार थे, 3 लाख मान लेते हैं ज़्यादा, तो 30 लाख के आसपास इनका अनुमान है। ये बिल्कुल सही अनुमान है ये। और आज की ही खबर है एक और कि इसमें जो है जून जुलाई में आवेदन, वही मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि CET 10+2 का जो नोटिफिकेशन है वो जून के लास्ट वीक में जारी होने वाला है और जुलाई के फर्स्ट वीक में CET ग्रेजुएशन का होगा। एग्जाम की डेट भी आ चुकी है CET 10+2 की 23, 24, 25 अक्टूबर को, और CET ग्रेजुएशन की 1, 2 और 3 दिसंबर को। 3 दिनों में 2-2 की शिफ्ट में होगा। मुझे लगता है 6 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी बैठेंगे। इसमें बदलाव ये है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 40% अंक लाना अनिवार्य है, और यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 5% की छूट मिलने वाली है 3 साल की वैलिडिटी के साथ। एक खबर ये भी है, छोटी सी खबर हम देख के चलते हैं कि भर्ती कैलेंडर होगा प्रभावित। बिल्कुल होगा। जनवरी के स्टार्टिंग में, जनवरी 2026 में राज्य सरकार ने अपने तरफ से कैलेंडर जारी करके लगभग 40 से ज़्यादा एग्जाम्स के डेट्स और उनके परीक्षा तिथि की घोषणा की थी। लेकिन वो डेट जिसमें कि आपके कांस्टेबल की परीक्षा थी जो CET 10+2 पर आधारित होती है, जो कि 6000 से ज़्यादा प्लस पोस्ट पे निकलने वाली है, और इसके साथ साथ वीडियो की पोस्ट भी लगभग 3000 प्लस पोस्ट पे थी, तो वो भर्ती भी प्रभावित होगी। यही कहने का मतलब मजमून मैंने बता दिया कि उसका अर्थ क्या है। पुलिस, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, LDC सहित 19 से 23 प्रमुख भर्तियां CET पर आधारित हैं। ऐसे में इन भर्तियों की प्रक्रिया CET परीक्षा और उसके परिणामों के बाद ही आगे बढ़ेंगी, अर्थात 2027 में शिफ्ट हो सकती हैं कई भर्तियां। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये दिखती सी बात है। दिसंबर में पेपर होगा CET ग्रेजुएशन का, तो निश्चित रूप से भर्तियां आपकी 2027 में जाने वाली हैं, लेकिन 2027 से आगे नहीं जाएंगी। 2028 में चुनाव है विधानसभा का, तो ये डेडलाइन है एक प्रकार से हम राज्य सरकार की बात करें तो। ठीक है, CET में बड़े बदलाव लागू हुए, वो आपको पता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी है। पेपर यहाँ पे एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको बताया, अक्टूबर में है। CET 10+2 वालों के लिए लगभग 4 महीने और CET ग्रेजुएशन वालों के लिए लगभग 5 महीने हैं। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, हम लोग बिल्कुल धूमधाम से अपनी क्लासेज को स्टार्ट कर देंगे। हालांकि रिकॉर्डेड मैथ्स की क्लासेज और साइंस की क्लासेज अवेलेबल हैं आपके पास, लेकिन सिलेबस आते ही हम लोग इंग्लिश और जो बाकी अमेंडमेंट्स होते हैं संविधान में नहीं सिलेबस में, तो उसको भी हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, तो अभी लगातार रिकॉर्डेड चल रही है क्लासेज, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि फटाफट आप सिलेबस को कवर कर लें। टाइम बहुत कम है। 10+2 ग्रेजुएशन और कॉम्बो बैच, बहुत मिनिमल फीस और साल भर की वैलिडिटी के साथ आपके मिलने वाली है। ठीक है, और डेमो क्लासेज भी अवेलेबल हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश को लेके। और राजस्थान पुलिस भर्ती को लेके भी हमारा एक जो बैच है वो चल रहा है, जो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों का कॉम्बो है। इसमें आपकी साइंस पढ़ाई जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गणित पढ़ाई जाएगी जो कठिन होती है, कंप्यूटर, और इसके साथ साथ योजनाएं जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है, महिलाओं और बच्चों वाला, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, लगभग 1.25 महीने हो चुके हैं। इसमें बहुत 3, 4, 5 टॉपिक्स हो चुके हैं। आप जाके इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमल फीस है, जब तक एग्जाम नहीं होता, वैलिडिटी के साथ PDF और सब कुछ मिलने वाला है। और ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के एप्लीकेशन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बदलाव होगा उसको हम अपडेट कर देंगे उस कोर्स में, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इंग्लिश की क्लासेज आपकी जुलाई से स्टार्ट होंगी, 1 जुलाई से। बहुत कम समय में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा दूंगा। इसके साथ साथ साइंस की क्लासेज हैं वहाँ पे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको कोई भी डाउट है इसके साथ, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल
को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के नीचे इसका भी लिंक दे रखा है। केवल आपको करना सिर्फ पढ़ाई है। इसके साथ साथ हम बात करें तो सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी है। केवल साइंस, केवल इंग्लिश, केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट स्पेशल बैच, बहुत मिनिमल फीस के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन, आप हमसे जुड़ सकते हैं। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर में आपका स्वागत है। तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है मैथ, साइंस, इंग्लिश को लेके। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको कोर्स में अपडेट होता हुआ दिखेगा और जल्दी जुड़ें। बाकी इसके अलावा यदि कोई भी अपडेट है तो हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में कमेंट करें आप। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।